आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम। आज हम ऐसे पत्रकार की बात करेंगे जो अपनी पेंशन से अरावली उद्घोष पत्रिका चलाते थे। समाज चिंतक, कवि, गीतकार एवं अरावली उद्घोष के संपादक वीपी वर्मा पथिक मीणा समाज के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य व पत्रकारिता को महसूस ही नहीं किया बल्कि आत्मसात भी किया। उन्होंने अरावली उद्घोष के माध्यम से आदिवासियों को कलम के साथ आवाज दी। अखबारी कागज पर छपने वाली अरावली उद्घोष एक ऐसी पत्रिका है जो पथिक जी के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। यह समाज के चंदे पर प्रकाशित होने वाली अव्यावसायिक पत्रिका है। इसके पाठक राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी मिलते हैं। दरअसल पथिक जी का जन्म 3 जुलाई 1920 को गांव माचड़ी, तहसील टोड़ा भीम, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान में हुआ। गरीबी के कारण गुमानपुरा कोटा में एक बनिया के यहाँ काम करने लगे। यहाँ उन्होंने 4वीं तक की पढ़ाई की। काला बादल व पंडित नेहरू राम शर्मा प्रजा मंडल के बैनर तले अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाते थे। पथिक जी को भी उसमें रुचि होने लगी। जब ये अपने साथियों के साथ मथुरा आए तो रात को धर्मशाला में ठहरने के लिए उनसे नाम, जाति व पता पूछा। उन्होंने अपना नाम भंवरलाल मीणा बताया तो उन्हें धर्मशाला में ठहरने के लिए इजाज़त नहीं मिली क्योंकि अंग्रेजों ने मीणा आदिवासियों को अपराधी घोषित कर रखा था। दूसरी धर्मशाला में गए तब उन्होंने अपना नाम भंवरलाल वर्मा बताया। यहाँ उन्हें रुकने की व्यवस्था हो गई। यहीं से उनके नाम के साथ वर्मा लगने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन में काम करते करते लाहौर चले गए। वहाँ ईंट भट्टों पर मजदूरी करते करते 1938 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन से लेकर जवानी भटकते भटकते आगे बढ़े। इसी भटकाव से भंवरलाल वर्मा के साथ पथिक शब्द जुड़ा। वर्ष 1942 में पथिक जी भारतीय रेल सेवा में लिपिक पद के लिए चयनित होकर दाहोद, गुजरात पहुंचे। सरकारी सेवा के दरमियान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से साहित्य रत्न की उपाधि अर्जित की। समाचार पत्र पत्रिकाओं में गीत व लेख लिखने लगे। गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, बाल विवाह, नशाखोरी और दहेज जैसी कुरीतियों पर लिखने के कारण उनकी छवि गीतकार के बाद एक लेखक के रूप में बनी। वर्ष 1970 से 80 के दरमियान इंजीनियर कार्तिक उरांव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से आदिवासियों को एकत्र करने में जुटे। आदिवासी का एहसास पथिक जी का कार्तिक उरांव जी के पास ले गया। आदिवासी साहित्य और मीडिया की समझ पथिक जी को उरांव जी से ही मिली। भारतीय रेलवे में लेखा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त होकर पथिक जी भीमांचल के उदयपुर में रहने लगे। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से भरा हुआ उदयपुर भील मीणाओं के गौरवशाली इतिहास को अपने में समेटे हुए है। यहीं से पथिक जी ने अरावली उद्घोष त्रैमासिक पत्रिका जुलाई 1988 में प्रकाशित की, जिसे आज डॉक्टर जनक सिंह मीणा के संपादन में पढ़ा जाता है। डॉक्टर जनक सिंह मीणा के प्रयास से पत्रिका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में जुड़ गई। इससे पत्रिका की और गरिमा बढ़ गई। हरिराम मीणा, रमेश चंद मीणा, रमेश चंद बढेड़ा, शंकरलाल मीणा, के.आर. शाह के अलावा डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने भी पथिक जी को अपना आदर्श माना। प्रोफेसर वीर भारत तलवार जनसत्ता में लिखते हैं कि बीपी पथिक के बारे में पहले से मैं कुछ नहीं जानता था। वे उदयपुर से निकलने वाली अरावली उद्घोष पत्रिका के संपादक हैं, इतना ही जानता था। मैंने पत्रिका का ग्राहक शुल्क कभी नहीं दिया, लेकिन पत्रिका का हर अंक मेरे पास नियमित रूप से भेज दिया जाता था। पत्रिका अच्छी थी,
मैं उसमें छपी गई कई रचनाएं पढ़ता भी था। ये हाल उस प्रोफेसर का है जो सभाओं में आदिवासियों के नाम पर तालियां बटोरते रहे। आदिवासियों के हिमायती बनने वाले, लाखों रुपए महीने कमाने वाले 100 रुपए पत्रिका के लिए नहीं दे सकते। पढ़ने के लिए तो पत्रिका अच्छी थी, पर खरीदने पर पढ़ने की नीयत नहीं थी। अध्यक्षीय भाषण में पथिक जी बोलते हैं, आज विकास के नाम पर आदिवासियत विस्थापन और पलायन की त्रासदी भुगत रहे हैं। साहित्य व मीडिया इस त्रासदी पर मौन दिखाई देता है। आदिवासियों को केंद्र में रखकर किन तकलीफों के चलते वे अरसों से अरावली उद्घोष पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। निसंदेह लघु पत्रिका निकालना तलवार की धार पर चलना है। पत्रिका के पीछे सोच आदिवासियों को गरीबी से बाहर निकालकर विकास की दौड़ में शामिल करने के अलावा आदिवासियत से जोड़ने की रही। भीलों को हीन भावना से मुक्त करने के लिए अपने नाम के पीछे मीणा लिखने का आग्रह किया। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में ऐसा ही हुआ। रूढ़िवाद एवं अंधविश्वास से मुक्ति के लिए पथिक जी जीवन भर प्रयत्नशील रहे। पथिक जी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी पेंशन लगाकर आदिवासियों को जागृत किया। इनके संपादन में कविता, कहानी, संस्मरण, विस्थापन, आदिवासी चेतना जैसे विषयों पर अरावली उद्घोष के विशेषांक प्रकाशित हुए। रचना को स्वयं पढ़ते और उसकी उपयोगिता के आधार पर पत्रिका में स्थान देते। पत्रिका आदिवासी खेमे से निकलकर गैर आदिवासियों के बीच भी चर्चा की विषय बनी। पथिक जी ने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, पर अरावली उद्घोष की संपादकियों से पाठक सदैव रूबरू होता रहा। यही पथिक जी के चिंतन का प्रमाण है। पत्र पत्रिकाओं के अलावा टीवी चैनलों में आदिवासियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस वर्ग की सदियों से उपेक्षा रही है। मीडिया तंत्र में काम करने का अवसर भी नहीं मिला। बिना मीडिया के हक और अधिकार की लड़ाई कभी नहीं लड़ी जा सकती। जल, जंगल व जमीन से बेदखल होने का दर्द, विस्थापन की पीड़ा, भाषा व संस्कृति की बेदखली का एहसास कराने वाले पथिक जी ने आदिवासियों को एक मीडिया दिया। जीते जी पथिक जी ने कई युवाओं को कहानीकार, गीतकार, पत्रकार के अलावा कवि भी बनाया। पथिक जी के जीवन में एक नहीं बल्कि अनेक कई पड़ाव आए। न थके और न रुके, बल्कि जोश खरोश के साथ सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर 26 जनवरी 2012 को हमसे अलविदा हो गए। पथिक जी पत्रकारिता में प्रशिक्षित व्यक्ति भी नहीं थे, पर पत्रिका का क्लेवर व सामग्री जुटाने में जीवट किस्म के थे। धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।